हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में। और इस क्लासेस को हम टीवी टेलीविजन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के लिए, सभी के लिए तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, इन क्लासेस को गवर्नमेंट स्कूल में गिफ्ट भी किया जाएगा। गांव के स्कूल में जो लोग जिनको इंग्लिश का इतना माहौल नहीं मिलता है, ऑरली इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, हम वहां पर भी इन क्लासेस को मुहैया करवाएंगे। और यदि कोई संपर्क करना चाहे तो जरूर संपर्क करें हमसे। हम फ्री ऑफ द कॉस्ट ये क्लासेस, ये कंटेंट, ये वीडियो लेक्चर्स उनको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो कहीं पर भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के सर्च इंजन में जाके लिखें मुकेश जन्मा, माय नेम इज मुकेश जन्मा, एंटर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जब आप सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तब, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिले। फेसबुक पेज को लाइक करें, टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करके जुड़ सकते हैं, वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बोलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। वी स्टार्टेड अ वंडरफुल टॉपिक यस्टरडे, दैट वाज द नॉन एक्शन। कल हमने नॉन एक्शन की शुभारंभ किया था एंड कल सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंस वाइज यूज करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड मॉडल्स के साथ में। मैं एक बार ब्रीफ ओवरव्यू वापस दे रहा हूं, इधर देखें। ऐसे वर्ड जिनकी तीन फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? गो, वेंट, गॉन, टीच, टॉट, टॉट, राइट। और ऐसे वर्ड जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती उसे, ठीक है। जैसे बोलना है कि क्या आप पढ़ाते हो क्या, बोलिए डू यू टीच। कल पढ़ाया था क्या, डिड यू टीच। आने वाले कल में कल नया टॉपिक पढ़ाओगे, विल यू टीच न्यू टॉपिक। एक्शंस के लिए वही आएगा, लेकिन कल हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि ऐसे वर्ड जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? नॉन एक्शंस। और नॉन एक्शंस को कल हमने पढ़ा था डू, डज, डिड से नहीं बताते हैं, ठीक है। नॉन एक्शंस को अब कल तो इनकम्प्लीट था, आज पूरा पढ़ा रहा हूं। नॉन एक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे बी फॉर्म्स। क्या? बी फॉर्म्स। अब ये बी फॉर्म्स का नाम आते ही कई सारे लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता है। बी एक ऐसा एक्शन है, सुनना ध्यान से, बी एक ऐसा एक्शन है जो नॉन एक्शन को बताता है। और बहुत ही विचित्र फॉर्म है बी की, आधे लोग तो पढ़ते भी नहीं इसको। इधर लिख रहा हूं, बी की तीनों फॉर्म लिख रहा हूं। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है खुद बी और इज एम आर, ओके, याद रख पाओगे। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, क्या? और बी की थर्ड फॉर्म होती है बी डबल ई एन, बीन, याद रख पाओगे। चलिए एक बार आप ही रिपीट कीजिए। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वेरी नाइस। बी की सेकंड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म, बी डबल ई एन, बीन, राइट। नॉन एक्शंस को बताने के लिए हम बी फॉर्म्स का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इन फॉर्म्स, ये बी की तीनों फॉर्म है जो नॉन एक्शंस को बताएगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या कहीं पर भी आप यूज करना चाह रहे हो। एक्शंस को बताने के लिए वही डू, डिड का प्रयोग करेंगे, डू, डज, डिड। नॉन एक्शंस को बताने के लिए बी फॉर्म्स का प्रयोग करेंगे। यदि बी को आप इंडिपेंडेंट वर्ब यूज करना चाहो तो भी यूज कर सकते हैं। बी का अर्थ क्या होता है? होना, बनना, आना, जाना, पहुंचना, है ना। बी के कई सारे, बी के कई, अब इसके ज्यादा यूजेस चाहिए क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। आप डिक्शनरी में सारे यूजेस दे रखे हैं, ऑक्सफोर्ड में सर्च कर सकते हैं आप, है ना, जो बड़ी वाली डिक्शनरीज हैं उनमें सारे यूजेस दे रखे हैं। बी का अर्थ होना या बनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इनको मैं बाद में यूज करूंगा, आना जाना पहले यूज करते हैं। कल कोई फंक्शन है तो आपको आना है, यहाँ सर आ जाऊंगा 10 बजे से पहले ही। आई विल कम बिफोर 10, बोलो। आई विल रीच देयर बिफोर 10, बोलो। तो कम, रीच की जगह आप बी लगा सकते हो। सर आई विल बी देयर बिफोर 10, ठीक है ना। तो आना जाना पहुंचना, उसके लिए भी बी यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमेशा लेट आते, पूछिए कल टाइम पे आना, बोलो कम ऑन टाइम। तो कम की जगह बी लगा के बोले बी ऑन टाइम। ओके, थोड़ा सीरियस बनिए, बी सीरियस, ओके। तो बी कई सारी जगह काम में आता है। अभी ऐसे ही इंडिपेंडेंट यूज बता रहा हूं। अब हमें मेन नॉन एक्शन पढ़ना है। अब वापस समझ तो पा रहे हो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्शन जिसकी तीन फॉर्म होती है, नॉन एक्शन जिसकी तीन फॉर्म नहीं होती। कल पढ़ा था नेम, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, सबकी तीन फॉर्म नहीं होती है। और जिनकी तीन फॉर्म नहीं होती उसे हम किससे बता रहे हैं? बी फॉर्म से। अब हम टेंस वाइज में चार्ट बना रहा हूं आपके सामने, सुनिएगा ध्यान से। तीनों टेंस आपने पहले पढ़े हुए हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर हालांकि कोई टेंस नहीं होता है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सिंपल की बात कर रहा हूं अभी। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। यस, लुक हियर। प्रेजेंट में यदि नॉन एक्शंस को बताना, सुनना ध्यान से, प्रेजेंट में यदि एक्शन को बताना तो डू, डज आएगा। प्रेजेंट में यदि नॉन एक्शन को बताना तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो नॉन एक्शन को प्रेजेंट में हम बी की फर्स्ट फॉर्म से बताएंगे जो क्या होती है? इज एम आर। दैट्स वेरी नाइस, ओके।
सेकंड नॉन एक्शन, पहले एक्शन की बात करते हैं। एक्शन को पास्ट में हम किससे बताते हैं? एक्शन को पास्ट में हम किससे बताते हैं? सुनना, नॉन एक्शन को पास्ट में बी की सेकंड फॉर्म से बताएंगे। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये दिमाग में एक अलग ही पिक्चर आपको सेट करनी पड़ेगी। एक्शंस के लिए पास्ट में डिड, नॉन एक्शन के लिए पास्ट में वॉज वर। समझ सकते हो सभी? और फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। जब बताया तब भी क्लियर किया था कि विल एक ऐसा मॉडल है जो फ्यूचर की संभावना बताता पूरे। तो विल के साथ नॉन एक्शन यूज करने के लिए डायरेक्ट, पहली बात तो ये समझें कि कोई सा भी मॉडल, एनी मॉडल इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब और एक्शन। मतलब मॉडल के साथ एक्शन आएगी ही आएगी। यदि आप मॉडल के साथ नॉन एक्शन यूज करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट मॉडल के बाद कोई सा भी मॉडल हो, विल, में, माइट, मस्ट, उसके डायरेक्ट बाद कभी भी कोई भी नॉन एक्शन नहीं आ सकता है। एक्शन जरूरी है। तो अब क्या करें? नॉन एक्शन हम पढ़ रहे हैं, विल के बाद में नॉन एक्शन यूज करना, ये ब्लैंक स्पेस लिख लिया, पर विल एक मॉडल है, उसके बाद एक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो बी है ना, खुद बी उठकर आता है और विल के साथ लग जाता है और बनता है विल बी। क्या? बी का अर्थ वही देगा, होना, बनना, और भी कई सारे सेंस है ना। तो आप बोलिए विल बी, ये फ्यूचर में सेंस होगा। और मॉडल्स इसके साथ में और पढ़े थे, वो भी साथ में ले लेता हूं। मे है तो मे के बाद भी कभी डायरेक्ट नॉन एक्शन नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? और माइट है तो सभी बोलिए माइट बी। और कैन है तो, और यदि शुड है तो बोलिए शुड बी। कुछ भी है, आप कोई सा भी मॉडल हो, सभी के साथ ऐसे ही बी का प्रयोग करेंगे, राइट। और कुछ लोग टू इन्फिनिटी के बाद भी यूज नहीं करना जानते हैं, ये तो वेरी इजी है। 1 2 के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद बी लगाओ, फिर नॉन एक्शन यूज कर सकते हो। पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल यूज करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं वापस ब्रीफ कर रहा हूं, एक बार आप ओवरव्यू लीजिए, दिमाग में एक स्ट्रांग इमेज बनाइए। ऐसे वर्ड जिनकी 3 फॉर्म होती है उसे हम एक्शन कहते हैं। एक्शन को प्रेजेंट में बताने के लिए डू, डज, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल का यूज करते हैं, राइट। ऐसे वर्ड जिनकी 3 फॉर्म नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? नॉन एक्शन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करें? बी फॉर्म्स। मतलब बी एक ऐसा एक्शन है जिसे नॉन एक्शन बताया जा रहा है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या बताई? बी की सेकंड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब समझे, नॉन एक्शन को बी फॉर्म से बता रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में वापस डिवाइड किया नॉन एक्शन को बताने के लिए। नॉन एक्शन को यदि प्रेजेंट में बताना तो बी की फर्स्ट फॉर्म से, नॉन एक्शन को यदि प्रेजेंट में बी की फर्स्ट फॉर्म से बताएंगे, वो क्या है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। नॉन एक्शन को यदि पास्ट में बताना तो पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म काम में आएगी क्या? वॉज वर। तो नॉन एक्शन को पास्ट में वॉज वर से बताएंगे। विल, मे, माइट, मॉडल के बाद कभी भी नॉन एक्शन डायरेक्ट नहीं आ सकता है, एक्शन के बिना मॉडल अधूरा होता है। तो जितने भी मॉडल होते हैं पहले बी आएगा, उसके बाद ये ब्लैंक स्पेस नॉन एक्शन को बता रही है। यहां तक क्लियर है? बी का अर्थ होना या बनना पहले से लिखा हुआ है। अब हम सेंटेंस के ऊपर आ रहे हैं। देखें, ये वाला तो पहले हम पढ़ चुके हैं। किसी को भी पूछना है, क्या तुम व्यस्त हो क्या? डू यू बिजी या आर यू बिजी? वो बोलेगा हाँ यार आज बिजी हूं मैं। बोलो आई एम बिजी। नहीं नहीं मैं बिजी तो नहीं हूं। बोलो आई एम नॉट बिजी। ये पहले पढ़ा हुआ। तुम कायर हो क्या यार? चुपचाप बैठ रहे तो कायर को बोलते हैं कावर्ड। क्या? किसी को पूछना तुम कायर हो क्या, तो डू यू कावर्ड या आर यू कावर्ड? नहीं नहीं मैं कायर नहीं। बोलो आई एम नॉट कावर्ड। मेरा दोस्त वो कायर। बोलो ही इज कावर्ड। ये पहले पढ़ लिया। क्वेश्चन पूछना तो इज आगे लाओ, क्या वह कायर है? वेरी नाइस। बोलो इज ही कावर्ड? नहीं नहीं वो कावर्ड नहीं है, कायर नहीं। बोलो ही इज नॉट कावर्ड। कंफर्टेबल एवरीवन? ठीक है, ये पहले पढ़ लिया, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि समय की सीमा है हमारे पास में। मैं डायरेक्ट पास्ट के ऊपर आ रहा हूं। सुनना ध्यान से। एक्शन के लिए पास्ट में डिड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन नॉन एक्शन के लिए पास्ट में वॉज वर का प्रयोग किया जा रहा है। यदि मैं पूछूं कि कल आप स्टेज पे क्यों नहीं आए, तो आप नॉन एक्शन को ऐसे बताओगे, सर मैं कल नर्वस थी। अब मैं नर्वस थी, नर्वस नॉन एक्शन, उसकी 3 फॉर्म तो होती नहीं, तो उसको क्या बोलोगे? आई वॉज नर्वस। क्या? ये ब्लैंक स्पेस में नॉन एक्शन आएगा। क्लियर है? मैं नर्वस था सर या मैं नर्वस थी इसलिए मैं स्टेज पे नहीं आया। बोलो आई वॉज नर्वस। क्यों नहीं गए कॉलेज? भूखा था कल। बोलो आई वॉज हंग्री। गुस्सा था। बोलो आई वॉज एंग्री। कंफर्टेबल? मैं गुस्सा था तो बोल दिया आई वॉज एंग्री। मैंने देखा कल आप क्लास में, कल आप गुस्सा थे, तो यू वॉज एंग्री या यू वर एंग्री? यू के साथ वर लगता है, सबको पता है। यू के साथ वर लगा के बोले यू वर एंग्री। ये तो हम कह रहे हैं यू वर एंग्री। क्वेश्चन पूछना तो वर आगे लाओ।
क्या आप गुस्सा थे कल? बोलो वर यू एंग्री? आप स्टेज पे नहीं आ रहे थे कल, नर्वस थे क्या? बोलो वर यू नर्वस? फिर से बोलो। हाँ हाँ मैं नर्वस था, बोलो आई वॉज नर्वस। सच नर्वस तो नहीं था मैं, बोलो आई वॉज नॉट नर्वस। फिर से बोलो कंफर्टेबल। अच्छा, टाइटेनियम ज्वाइन करने से पहले आप थोड़ा इंट्रोवर्ट थे क्या? इंट्रोवर्ट वर्ड बोलो पहले। इंट्रोवर्ट सबको पता है, जो अंतर्मुखी इंसान अपनी ही दुनिया में रहता है, ना ज़्यादा बात करना पसंद होता है और ना उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं क्या? तो पहले तुम टाइटेनियम, आजकल टाइटेनियम ज्वाइन करने के बाद तो कई सारे लोग वाकपटु बन जाते हैं बात करने में, लेकिन पहले पूछ रहा हूँ क्या पहले अंतर्मुखी थे क्या? पास के लिए वर यू और ब्लैंक स्पेस में इंट्रोवर्ट रख के बोलो वर यू इंट्रोवर्ट? पहले था ऐसा, बोलो आई वॉज इंट्रोवर्ट। नहीं मैं ऐसा नहीं था, बोलो आई वॉज नॉट इंट्रोवर्ट। मेरा ब्रदर जो बाहर बैठा वो थोड़ा इंट्रोवर्ट था पहले, बोलो ही वॉज इंट्रोवर्ट। ये तो आप कह रहे हो ही वॉज इंट्रोवर्ट, क्वेश्चन पूछना तो बहुत आगे लाओ। वेरी नाइस, से वॉज ही इंट्रोवर्ट? नहीं 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 था वो, ही वॉज नॉट इंट्रोवर्ट। रीजन ठीक से समझिएगा। पास्ट में एक्शन के लिए डिड, नॉन एक्शन के लिए जैसे कल आपने पढ़ाया था क्या? पढ़ाने को टीच कहते हैं, टीच एक एक्शन है तो यूनिक वर यू टीच कर दो, उसके लिए वही आएगा, बोलो डिड यू टीच। ठीक है, और ये पूछना पहले आप टीचर थे क्या? तो डिड यू टीचर नहीं आएगा वापस, क्या आ जाएगा? बोलो वर यू टीचर। एक्शन के लिए वही डिड, पास्ट में नॉन एक्शन के लिए पास्ट में वॉज वर। डिफरेंस क्लियर है सबको? श्योर? अब मैं कम संख्या में सेंटेंसेस बुलवा रहा हूं आपको, अभी कई सारे सेंटेंस बोलने पड़ेंगे तब जाके ये रूटीन में आएगा, राइट? अब आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूं। नॉन एक्शन को यदि फ्यूचर या मॉडल्स के साथ यूज करना तो सभी के साथ क्या यूज करेंगे? बी। बी का कॉमन मीनिंग ये निकलता होना या बनना, और भी मीनिंग कई सारे यूजेस हैं, सेंटेंस के अनुसार निकलेंगे, राइट? किसी को यदि बोलना है कि देखिए मैं आपकी क्लासेस अटेंड कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मैं भविष्य में अच्छा स्पीकर बनूंगा, है ना? बनने के लिए बी का प्रयोग पहले यूज कर रखा है, तो मैं अच्छा स्पीकर बनूंगा, आई विल गुड स्पीकर या आई विल बी ए गुड स्पीकर? आई विल के बाद बी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ नॉन एक्शन आएगा गुड स्पीकर। बोलो आई विल बी ए गुड स्पीकर। ओके, क्लियर है सबको? वो अभी तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, वो 50% पॉसिबिलिटी है कि वो टीचर बनेगी, तो शी मे टीचर या शी मे बी टीचर इन फ्यूचर। बिकम भी यूज कर सकते हो, बोलो शी मे बिकम अ टीचर इन फ्यूचर, राइट? और उनका भाई वो एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा वो बनेगा, संभावना तो है लेकिन कम संभावना है, तो बोलो ही माइट एडवोकेट या ही माइट बी एडवोकेट इन फ्यूचर। ओके, आप भी सफल हो सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो यदि आप मेहनत करो तो। आप सफल हो सकते हो तो यू कैन सक्सेसफुल या यू कैन बी सक्सेसफुल। सभी के साथ बी यूज करते जा रहे हैं। आप सफल हो सकते हो, बन सकते हो, तो बनना होने के लिए क्या यूज करें? बोलिए यू कैन बी सक्सेसफुल। क्लियर है? देखिए बहुत आप बोल्ड नहीं हो ना, बहुत मासूम हो, आपको थोड़ा बोल्ड बनना चाहिए। एडवाइस दे रहे हो तो यू शुड बोल्ड या यू शुड बी बोल्ड? यू शुड बी बोल्ड। आपको थोड़ा सीरियस बनना चाहिए, यू शुड सीरियस या यू शुड बी सीरियस? कंफर्टेबल? लास्ट 1 to 2 इंफिनिटी के बाद भी यूज कर सकते हो, है ना? कि सर मैं सफल बनना चाहता हूं, बोलो आई वांट टू बी सक्सेसफुल। और 1 to का स्लैंग पढ़ा रखा वाना, तो बोलिए आई वांट टू बी सक्सेसफुल। ओके, तो ये मॉडल्स हुआ। 2 इंफिनिटी के बाद बी लगेगा, फिर नॉन एक्शन आएगा, ये डिपार्टमेंट पूरा अलग है। अब तीनों को अलग अलग रख के आप सेंटेंस बनाओगे, राइट? इन सेंटेंस के को बना के फिर प्रैक्टिस करोगे। भी स्लाइड लिखवाऊंगा, उसमें कई सारी अच्छी अच्छी वोकैबुलरी दे रखी है। मैं समझाना में इजी वोकैब में, इसलिए मुझे पड़ता है कई सारे कमजोर स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देखते हैं, राइट? तो आप इनको ऐसे इस ग्राफ को लिखोगे पहले, तो उस ग्राफ को लिखने के बाद मैं पूरी स्लाइड लिखवाऊंगा आपको। स्लाइड में और वोकैब दे रखी है, उसको भी आप अभ्यास करोगे। कई सारे वर्ड्स दे रखे हैं, मोर देन आई थिंक 20 वर्ड्स आपको स्लाइड में मिलेंगे, राइट? और जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, आप सभी के लिए भी यही डायरेक्शंस हैं, मेरी तरफ से निर्देश हैं कि आप भी इसको, जैसे हम क्लास में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे दूसरों को पूछिए। जैसे पूछिए क्या तू कायर है क्या? आर यू कावर्ड? राइट? तू कल आया नहीं, तू बिजी था क्या? वर यू बिजी यस्टरडे यार? तू स्टेज पे नहीं आया, वर यू नर्वस? ऐसे पूछोगे स्पॉन्टेनियसली या सिचुएशन क्रिएट करके, तभी जाके वो रूटीन में आएंगे। और ऐसा कैसा फ्यूचर के लिए भी यूज करेंगे, है ना? कि आई विल बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर इन फ्यूचर, राइट? आई विल बी सीरियस अबाउट माय करियर नाउ, आई विल बी ए गुड स्पीकर, आई विल बी ए सिंगर इन फ्यूचर। ऐसे सेंटेंसेस आप बनाएं, लोगों को बोलें। जितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस बनाओगे उतना आपका फ्लो बढ़ेगा। ओके, अल्टीमेटली आप कब कहाँ पे क्या बोलते हो मुझे भी नहीं पता है, तो आप हर जगह जो पढ़ाया जा रहा है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। हाँ,
आपको और ज़्यादा वोकैबलरी देने के लिए, क्योंकि एक तरफ ग्रामर इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है। तो वोकैबलरी के लिए अभी मैं स्लाइड डिस्प्ले करूंगा जिसमें और ज़्यादा कई सारे नॉन एक्शंस दे रखे हैं, मिक्स्ड, उसमें नाउन भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं, उनको आप लिखें और फॉर्मूलाज के अंदर रख के सेंटेंसेस बनाएं। तो आपके लिए मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूं, ये रही स्लाइड में आपको दिख रहा होगा ये जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं ये सारे नॉन एक्शन के वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को लिखें। मीनिंग खुद सर्च करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम की सीमा है, हमारी क्लासेस में तो हम समझाते हैं। तो ये रही स्लाइड टोटल। आप लोग भी स्लाइड से जो वर्ड्स दिए हैं आप भी प्रैक्टिस करेंगे। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे करें, पहले तो ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको लिख लेना, ये ग्राफ उसमें स्लाइड में नहीं है। फिर उसके बाद में आप ग्रुप में बैठकर यदि प्रैक्टिस कर सके, दो भाई बहन आमने सामने बैठकर एक दूसरे को इन वर्ड्स को यूज करें, है ना। आर यू थ्रिफ्टी, आर यू बेनेवलेंट, कई सारे वोकैब दे रखी स्लाइड में, तो आप भी अभ्यास करें। और आप यदि ऐसे अभ्यास करोगे सेंटेंस के रूप में तो ये नेचुरल रूप से आपकी टंग पर आएगा, और बड़ी इजी लैंग्वेज में हमने समझाया है। थोड़ा तरीका भी अलग है, बुक्स में अमूमन ऐसा नहीं मिलेगा जैसे हमने इसको बहुत कंक्लूड करके बताया है आपको, और बहुत कम समय में इसको समझाया है। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का, आपके फीडबैक का कि कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और हम और ज़्यादा बेहतरीन सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब तक जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं एवरी टाइम आपके फीडबैक ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, उसी की बदौलत हम हर बार कुछ न कुछ नया आपके सामने लेके आते हैं। इसीलिए आप अपने फीडबैक देते रहें, सीखते रहें और आपके विचार कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और इन वीडियोस को भी दूसरों के साथ शेयर करते रहें ताकि दूसरों का भी भला हो, दूसरों का भी फायदा हो। और लास्ट में ईमेल आईडी आपको दी जा रही है। ईमेल आईडी पे कोई भी ऐसा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम स्कूल में वर्कशॉप्स लेते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, यही नहीं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक हम लेते हैं टाइटेनियम की तरफ से। सो यू आर मोस्ट वेलकम। यदि आपको इस प्रकार की क्वेरीज की है ज़रूरत तो आप निश्चित रूप से इस स्लाइड के बाद ईमेल आईडी में आप ज़रूर उसमें मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। यू गाइस कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, चाओ।